जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 5 पक्षियों का अस्पताल, पक्षियों का अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, जिसके बारे में मैं आपको रीडिंग कर चुकी हूँ। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपको बताना चाहती हूँ कि इस कहानी में मतलब इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें संवेदना, करुणा, निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए। हमें सभी पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। जैसे बच्चों आपने देखा होगा इस पाठ में दिल्ली के लाल किले के सामने पक्षियों का एक अनोखा अस्पताल का वर्णन किया है। ये है वो अनोखा अस्पताल जिसका मैंने फोटो आपको भेजा है। ये है वो अस्पताल। एक्चुअल में ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर पक्षियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। ठीक है, जब पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इलाज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हॉस्पिटल में ये डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक पक्षी का जो घायल था, है ना। तो इस हॉस्पिटल में ऐसे घायल पक्षियों का इलाज होता है। देखिए बच्चों, इसलिए इस अस्पताल का नाम पक्षियों का अस्पताल है, जो कि दिल्ली में है, लाल किले के सामने। ठीक है, यहाँ पर इन पक्षियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। जब पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जब ये बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाती है ना, तब इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बच्चों, ऐसे अस्पताल मनुष्य की उदारता मतलब उनकी दयालुता पर गर्व करने का हमें अवसर देते हैं। ठीक है, कि देखिए ये अस्पताल बना है और यहाँ पर पक्षियों का मुफ्त इलाज होता है, तो हमें गर्व होता है कि ये मनुष्य की उदारता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, पाठ को पढ़ के आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा ना ये सवाल कि पक्षियों का अस्पताल, यह पाठ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस पाठ को पढ़ने का हमें क्या उद्देश्य है। तो बच्चों, इसका उद्देश्य है कि पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना हर बच्चे, हर व्यक्ति और मनुष्य के मन में होना चाहिए और उसको बढ़ावा देने के लिए यह पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि उनके प्रति संवेदना जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई पक्षी पशु, है ना, कोई पक्षी पशु आपको ऐसा दिख रहा है जो कि घायल अवस्था में हो या मिले, तो हम उसे पास के अस्पताल में पहुंचाएं या मरहम पट्टी करें, उसके प्रति संवेदनशीलता रखें। इस पाठ का उद्देश्य है कि मन में करुणा का भाव रखना और निस्वार्थ सेवा भाव रखना, मतलब बिना किसी फायदे के किसी की सेवा करना। यह हमें इस पाठ से ज्ञान मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि आप एक चीज़ और इस पाठ से समझते हैं, वो है पारिवारिकता। पारिवारिकता मतलब परिवार में किस तरह से रहा जाता है। जैसे परिवार में एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, प्रेम रखना, है ना। तो ये सब हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको इस पाठ का एक संक्षिप्त विवरण भी देने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, इस पाठ में आपने देखा ना, एक फैमिली के बारे में बताया गया है ना।
इस पार्ट में आपको एक फैमिली के बारे में बताया गया है। उस फैमिली में कौन कौन है? आंशिका, अमन और उनके मम्मी पापा। ठीक है। तो एक दिन रविवार का दिन था। पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे पापा? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। माँ चाय पी रही थी। ठीक है, मम्मी चाय पी रही थी और आंशिका और अमन पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग की डोर से एक कबूतर फंसकर गिर पड़ा। उनकी डोर से फंसकर गिर पड़ा। माँ ने उसे फौरन उठाया और रुई के फाहों में रखा। रुई का जो गुत्था होता है ना, जो रुई का एकदम फाहा होता है बड़ा सा, उसमें रखा और उस पर पानी का छींटा मारा। तब कबूतर को आराम मिला। पापा ने उसे पक्षियों के अस्पताल ले जाने की बात कही। बच्चों ने कहा, पक्षियों का अस्पताल भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है। इस पर पापा ने बताया पापा ने बताया कि हाँ, पक्षियों का अस्पताल भी होता है ना। और इस अस्पताल का प्रारंभ कब हुआ था? 1926 में। उस समय यहाँ केवल मरहम पट्टी की जाती थी। क्या की जाती थी? सिर्फ मरहम पट्टी। 1926 में सिर्फ मरहम पट्टी की जाती थी। ठीक है, उस समय यहाँ केवल मरहम पट्टी की जाती थी, परंतु सन 1956 और 57 से यह पूरा अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अब तो पक्षियों के लिए आईसीयू, व्यक्तिगत केयर यूनिट होते हैं ना, उनको आईसीयू कहते हैं, और विशेष वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रयोगशाला भी है। प्रयोगशाला मतलब जहाँ पर लेबोरेटरी होती है, जहाँ पर पक्षियों की बीमारियों और उनकी ब्लड की जांच की जाती है, तो वो लेबोरेटरी भी यहाँ बनाई गई। पक्षियों का अस्पताल 3 मंजिल का है। कितने मंजिल का है बच्चों? 3 मंजिल का। ठीक है, देखिए इसमें दिख रहा है ना आपको 1 2 3, तो ये 3 मंजिलों का अस्पताल बनाया गया है। ठीक है, पहले मंजिल पर केवल उन पक्षियों को रखा जाता है जो घायल अवस्था में होते हैं। जो घायल होते हैं, है ना, उनको वहाँ पहली मंजिल में रखा जाता है। जब वह खतरे से बाहर हो जाते हैं तब उन्हें दूसरी मंजिल में ले जाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर फव्वारा भी लगा है। दूसरी मंजिल में क्या लगा है? एक फव्वारा भी लगा है, ताकि पक्षियों को उस फव्वारे से ठंडक मिले। जब पक्षी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाकर आकाश में छोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, तीसरी मंजिल पे पहुंच गए और वहां पर एक छत है जहां से उन्हें आकाश में छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कबूतर का भी उपचार हुआ और वह स्वस्थ होकर, उसको कबूतर को क्या करा? स्वस्थ होकर उसे भी ठीक कर दिया गया और तीसरी मंजिल पर ले जाकर आकाश में छोड़ दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार से वो पक्षी भी ठीक हो गया, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें सभी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम करना चाहिए। जैसे मनुष्यों को दवा की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है ना बच्चों। तो कैसा लगा आपको यह पाठ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये पता लगा कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल है। क्या है? एक दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जो लाल किले के सामने है। ठीक है, वहाँ पर पक्षियों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जहाँ पर पहली मंजिल में इलाज किया जाता है और दूसरी मंजिल में उन्हें आराम दिया जाता है, मतलब उनकी देखभाल की जाती है, और तीसरी मंजिल में जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें आकाश में छोड़ दिया जाता है ना। तो मनुष्य की उदारता का यह जीता जागता एक उदाहरण है। ये अस्पताल जो है, ये उनकी उदारता, उनकी दयालुता का एक जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है ना बच्चों। तो इस प्रकार इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। जैसे मनुष्यों को सदा दवा की आवश्यकता होती है, वैसे ही इन पक्षियों को, जो मासूम पक्षी हैं ना, जो बिल्कुल निर्दोष पशु पक्षी हैं, इन्हें हमारे प्रेम की और देखभाल की बहुत आवश्यकता है ना बच्चों।
तो हमें भी यही करना चाहिए। ठीक है, तो अभी कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद बच्चों।